देश में कोरोना संकट से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को करीब अब 50 दिन होने जा रहे हैं। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से उद्योग धंधे ठप हो चुके हैं, जिससे देश और राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इससे उबरने और दोबारा से उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव लाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद से ही राज्य सरकारों के खिलाफ सुर उठने लगे हैं। आपको बता दें कि इसके बावजूद देश के 6 राज्य अपने श्रम कानूनों में कई बड़े बदलाव कर चुके हैं। कानून में संशोधन के बाद यूपी में अब केवल बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 लागू रहेगा। उद्योगों को वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 और बंधुआ मजदूर एक्ट 1976 का पालन करना होगा। उद्योगों पर अब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 की धारा 5 ही लागू होगी। श्रम कानून में बाल मजदूरी और महिला मजदूरों से संबंधित प्रावधान को बरकरार रखा गया है। बहरहाल, इस कानून के सामने आने के बाद सरकार के खिलाफ सबसे पहले राहुल गांधी का ट्वीट आया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि अनेक राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन किया जा रहा है। हम कोरोना के खिलाफ मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यह मानवाधिकारों को रौंदने और सुरक्षित कार्यस्थलों की अनुमति, श्रमिकों के शोषण और उनकी आवाज दबाने का बहाना नहीं हो सकता। इन मूलभूत सिद्धांतों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। वहीं आरएसएस की भारतीय मजदूर संघ ने भी इसके खिलाफ प्रेस रिलीज जारी कर अपना विरोध प्रकट किया है। वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने विपक्ष का जवाब देते हुए कहा, विपक्ष समझता नहीं। विपक्ष कहीं इतनी उद्योग लगा देता उत्तर प्रदेश में तो हम लोग को कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आपने तो कुछ करा ही नहीं। लेबर जो है उसकी आवश्यकता 2 होती है। पहले तो और 2 वहां पर जब आपके एक रिसेशन या आपके मंदी का एक पीरियड होता है और महामारी के कारण ये आया है, पेंडेमिक है, तो वहां पे उसको नौकरियां चाहिए और उसके साथ उसको मिनिमम वेजेस चाहिए और मिनिमम वेजेस के साथ उसके साथ जो घंटे होते हैं वो मेंटेन होने चाहिए। ये नहीं कि आप 24 घंटे 20 घंटे करवा रहे हैं। ये सब चीजों का हम लोग ने प्रबंध किया है। जहां तक कि उद्योग जिसको लगाना है वो उद्योग वाले को लेबर कमिश्नर के ऑफिस बार बार ना जाना पड़े और श्रमिक और जो उद्योगपति है उन दोनों के बीच में आप अपने आप बैठ के चीजों का निर्णय कर लें जहां सरकार नहीं आएगी। लेकिन अभी स्थिति जो है उसके हिसाब से श्रमिक को पावर्स कम है, जो उद्योग लगाने वाले लोग हैं वो एक तरीके से निरंकुश हो जाए। आप मुझे बता सकें तो मैं उसका जवाब दूंगा कि श्रमिक को क्या पावर सर जैसे 8 घंटे पहले काम करना था, 12 घंटे तक काम है, कोई वाला टाइम नहीं होगा। इसके अलावा जो 50 से कम एम्प्लॉयज वाली ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ लेबर इंस्पेक्टर विजिट नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर कोई शिकायत है, पहले डायरेक्ट लेबर कमिश्नर को शिकायत कर सकता था, अब श्रमिक वैसे नहीं कर सकता। पुरुषों और महिलाओं के काम करने के घंटों को लेकर के भी कुछ कानून बना है। तो ये सब चीजें क्या ये श्रमिकों को किस तरह से फायदा करे? पहले तो पुरुषों और बच्चों जो उस पे है कोई कानून में परिवर्तन नहीं किया। जो बॉन्डेड लेबर है उस पर कोई परिवर्तन नहीं किया है। आपने कहा कि उनके घंटों का, तो घंटों में सरकार हट गई है। सरकार ने कहा आप दोनों अपने बीच में निर्णय कर लीजिए। जो लेबर कमिश्नर है, लेबर कमिश्नर के ऊपर, लेबर कमिश्नर के पास आज भी आप शिकायत करेंगे, उसका निर्णय करने का हम लोगों ने जो एक मंडल आयुक्त होता है उसके नीचे एक कमेटी बना दी है। तो कहीं भी लेबर का नुकसान नहीं कर रहे हैं हम लोग। लेबर को खाली उद्योग के साथ जो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है जहां पे इंस्पेक्टर राज ना है उस पे हम लोग ने संशोधन किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 3 साल के लिए उद्योगों को श्रम कानूनों से छूट देने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने अर्थव्यवस्था और निवेश को पुनर्जीवित करने के लिए उद्योगों को श्रम कानूनों से छूट का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश चुनिंदा श्रम कानून से अस्थायी छूट का अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी गई, ताकि फैक्ट्रियों और उद्योगों को 3 श्रम कानूनों तथा एक अन्य कानून के प्रावधान को छोड़कर बाकी सभी श्रम कानूनों से छूट दी जा सके।
लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।